वॉइस, आज की आवाज। स्मार्ट सिटी और नए नवाचार में देश भर में अपनी ओर आकर्षित करने वाले शहर ने हाल फिलहाल में स्वच्छता में एक बार फिर नंबर 1 का खिताब अपने नाम किया है। इन सब के बीच में निगम का एक ऐसा कारनामा देखने को मिला है जिससे निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर में हो रहे इंटरनेशनल T20 मैच में जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में यह खेल होना है, उसके एक दिन पहले ही निगम का अमला टैक्स वसूलने के लिए MPCA के दफ्तर पर जा पहुंचा और मनोरंजन टैक्स के नाम पर MPCA के अधिकारियों को धमकाया गया। आपको बता दें कि इंदौर नगर निगम की टीम MPCA के दफ्तर पर मनोरंजन टैक्स वसूलने के लिए पहुंची थी। MPCA के अध्यक्ष ने बताया कि शहर में हो रहे मैच के पासेस और टिकट नहीं मिलने के चलते जिस तरह से निगम ने टैक्स बकाया बताकर जो कार्रवाई की है वह बहुत ही निंदनीय है। क्रिकेट मैच के एक दिन पूर्व जिस तरह से निगम का अमला उपायुक्त लता अग्रवाल और उनकी टीम ने टैक्स वसूली के नाम पर डराने धमकाने का काम किया है वह कतई सही नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाओं को धराशायी करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि हम जैसे एसोसिएशन के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता हो तो फिर आम लोगों के साथ में क्या व्यवहार होता होगा, यह सोचने वाली बात है। जहां हम पर्यटन, टूरिज्म व इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, वहीं इंटरनेशनल मैच से पूर्व निगम की इस तरह की कार्रवाई इंदौर की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है, जिसकी शिकायत हम मुख्यमंत्री से भी करेंगे। इस तरह मैच में एक दिन पूर्व निगम की टीम टैक्स वसूलने की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं निगम कर्मचारियों की नीति और नीयत दोनों पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रही है। मैं जब दफ्तर में बैठा था मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के, तो अचानक मुझे बताया गया कि हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे नगर निगम के अफसर आके उनकी कुर्सियों पे जमा हो गए और बोल रहे हैं कि आपके बकाया टैक्स दीजिए और आपकी बकाया कचरा शुल्क दीजिए और बाकी सारी चीज़ें, और हमने जो आपको लिखी थी चिट्ठी उसके बारे में आपका क्या वो है। तो 29/9 को उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी थी हमको, उसी दिन हमने उनका जवाब दे दिया था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के आयोजन में हम व्यस्त होते समय अचानक 10, 12, 15 जीप्स और बहुत सारे अधिकारी अपने वॉकी टॉकी लेकर हमारे दफ्तर में घुस जाते हैं रिमूवल गैंग के नाम पर और बताने की कोशिश करते हैं कि यदि आपने ये नहीं किया तो हम वो कर देंगे। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल में हमारे अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के बाकी छोटे अधिकारियों ने उनको कहा कि हमारा अध्यक्ष महोदय जी से मिले, बोले हम क्यों मिलेंगे उनसे। फिर वो मेरे कमरे में आए, लता अग्रवाल और उनके साथ में कई सारे अधिकारी थे और वो लोग लगभग हमको डराने की उसमें बात कर रहे थे। बोले आपने एंटरटेनमेंट मनोरंजन कर नहीं दिया आपने पिछली मैच का रोड सीरीज़ का। मैंने कहा मैडम, रोड सीरीज़ जो है वो बम्बई वालों ने ऑर्गेनाइज़ की थी, हमारा जो क्रिकेट स्टेडियम है हमने किराए पे दिया था, तो आप ये गलत बोल रही है, उसके हमको मनोरंजन टैक्स देने का हमारा कोई लग। बोले हम तो उनको फ़ोन कर रहे हैं बम्बई में और वो ले नहीं रहे फ़ोन। मैंने कहा इसकी जवाबदारी हमारी नहीं है। दूसरी बात बोली कल के मैच की आपने एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं दिया। मैंने कहा कल मैच तो हो जाने दीजिए मैडम, मैच जब हो जाएगा, जब आपके वहाँ से नोट आएगा, हमारे को जो हिसाब आएगा उसके हिसाब से हम देंगे। कल यदि बारिश हो गई तो क्या होगा, भगवान न करे बारिश हो। लेकिन मूल बात ये है कि ये हमको डराने धमकाने की बात हो रही है और हमको डराने धमकाने के साथ में इसके पीछे को और दूसरे उद्देश्य है। हम तो क्या छोटे क्रिकेट आयोजक है, हम सरकार से कैसे लड़ सकते हैं, हम नगर निगम के अधिकारियों कैसे लड़ सकते हैं, हम IAS अफसरों से कैसे लड़ सकते हैं। IAS अफसर बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, बहुत पावरफुल होता है, लेकिन मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष माधवराव सिंधिया थे, जिसके अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, जिसके अध्यक्ष संजय जगदाले जी थे, अच्छे लोगों ने हमेशा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अच्छा काम किया। इसी वर्ष हमने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है और हमारे ऊपर किसी भी तरीके का पिछला कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसको हमने ये बता सकता है कि हमारे कोई भी टैक्स का भुगतान हमने नहीं किया हो। दूसरी बात यह है कि आप अचानक यदि 29 तारीख को चिट्ठी लिखकर आप हमारे दफ्तर में आते हो और यदि आपको टैक्स की लायबिलिटी यदि थी तो आप एक नोटिस भेजते, दूसरी नोटिस भेजते और फिर हम नहीं जवाब देते तो फिर आप कार्रवाई करते। लेकिन मैच के ठीक एक दिन पूर्व आके डराना धमकाना यदि थी तो आप एक नोटिस भेजते, दूसरी नोटिस भेजते और फिर हम नहीं जवाब देते तो फिर आप कार्रवाई करते। लेकिन मैच के ठीक एक दिन पूर्व आके डराना धमकाना और हमारी सारी व्यस्तताओं के बीच हमारी सारी व्यवस्थाओं को धराशायी करने का प्रयास करना, ये कितना दुखदाई है इसका मैं सोच नहीं सकता। कल रात को मेरे को नींद नहीं आई। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरीके से अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन ले। उसका कारण है कि यदि नगर निगम की कोई कार्रवाई होती हो, उसमें साधारण आदमी यदि उसमें घुस जाए कोई और उनको यदि रोकने का प्रयास करे तो हमारे खिलाफ तो FIR दर्ज हो जाएगी साधारण आदमी के खिलाफ। और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अपने कार्य में जब व्यस्त था तो नगर निगम के अधिकारियों को ये किसने अधिकार दिया था कि वो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में घुस के हमारी कुर्सियों पर जाके बैठ जाए। ये लता अग्रवाल अपने आप को क्या समझती है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा तो नगर निगम से कोई झगड़ा नहीं है, जिला प्रशासन से झगड़ा नहीं है,
पुलिस से झगड़ा नहीं है, सब लोग हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये कल का जो घटनाक्रम है ये बहुत ही निंदनीय है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कर रहा हूँ कि यदि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जैसे व्यवस्थित प्रोफेशनली चलने वाले एसोसिएशन जिसमें बड़े बड़े लोग अध्यक्ष रहे, उनके साथ यदि नगर निगम ऐसा बर्ताव कर सकती है तो साधारण आदमी के साथ कैसा बर्ताव कर सकती है, ये कमिश्नर मैडम को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, मुख्य सचिव को सोचना चाहिए और इंदौर की जनता को सोचना चाहिए कि इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच के एक दिन पहले नगर निगम इस तरीके की कार्रवाई करने का डर दिखा के पासेस और इसके संबंध में हमको इंडिकेट कर रही है।